नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सर्वोच्च न्यायालय ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को नोटिस देकर लव जिहाद और अवैध धर्मांतर कानून को एक बार फिर दायरे में खड़ा कर दिया। कानून के दायरे में खड़ा कर दिया कि ये कानूनन है, संवैधानिक है या गैर संवैधानिक। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा गैर कानूनी धर्म परिवर्तन संशोधन विधेयक 2024 विवादों में घिरता नजर आ रहा है। यूपी सरकार ने 2024 में अवैध धर्मांतरण कानून संशोधन कर कुछ नए क्लॉज जोड़े थे। इसमें धर्मांतरण कारण के उद्देश्य से अलग धर्म की महिला से शादी अ, करने को लव जिहाद माना गया था। इस कानून के तहत आरोपी पाए जाने पर अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इस कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार को नोटिस जारी किया। लव जिहाद और गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ बने कानून को लखनऊ की सामाजिक कार्यकर्ता रेखा वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि यह कानून अलग-अलग धर्मों से ताल्लुकात रखने वाले जोड़ों को परेशान करने का एक जरिया है। इसकी आड़ में किसी को भी धर्म परिवर्तन के आरोप में फंसाया जा सकता है। साथ ही याचिका में ये मांग की गई है कि कोर्ट यूपी सरकार को ये निर्देश दे कि वह इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में कोई कार्यवाही ना करे। सुप्रीम कोर्ट में पहले लंबित मामलों में इसे जोड़ दिया गया। ये संकेत देता है कि यूपी के लव जिहाद और गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ व्यापक सुनवाई होगी। हालांकि इस मामले में अभी तक भाजपा या यूपी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब यूपी सरकार के जवाब का इंतजार है। बता दें कि यूपी की भाजपा सरकार का रुख धर्मांतरण को लेकर काफी सख्त है। खासकर लव जिहाद के मामले में सरकार मुखर आलोचना करती रही है। इस कानून को बनाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इसका महिमा मंडन भी किया था। उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 को बीजेपी सरकार ने लव जिहाद के बढ़ते मामले पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लागू किया था। विधेयक में कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण के इरादे से किसी महिला, नाबालिग या किसी का भी यौन शोषण करता है, धमकी देता है, हमला करता है, शादी करता है या शादी का वादा करता है या इसके लिए साजिश रचता है, तो उसे अपराध को सबसे गंभीर श्रेणी में रखा जाए। ऐसे मामले में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान है। अब सवाल हमारे यहाँ संविधान ने आपको ये तो धर्म परिवर्तन का एक कानून है। हमारे यहाँ जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना, ये संविधान में ही गैर कानूनी बताया था। इसके लिए कोई अलग कानून की व्यवस्था नहीं थी, ये पहले ही व्यवस्था है। हाँ, लेकिन हमारा संविधान किसी को कोई भी धर्म स्वीकारने का किसी भी स्टेज के परमिशन देता है। यदि व्यक्ति स्वेच्छा से कोई धर्म स्वीकारता है, तो उसे संविधान पूर्ण रूप से संरक्षण देता है। आप किस धर्म में पैदा होते हो, आप कौन-सा धर्म स्वीकारते हो, इसके लिए कोई किसी को बाधा नहीं पहुँचा सकता। लेकिन लव जिहाद के नाम पर जो चीज़ें हो रही है, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। हमारे यहाँ शादी करने के लिए भी कानून बने हैं। यदि कोई लड़का और लड़की दोनों बालिग है और स्वेच्छा से शादी करते हैं, यदि वो अलग-अलग जाति के भी हो, अलग-अलग धर्म के भी हो, तो संविधान उसको इजाज़त देती है। लेकिन स्वधर्मी, स्वजातीय विवाह भी यदि ज़बरदस्ती से किया जाए, तो संविधान में भी वो गलत माना गया है। स्वविवेक से किया हुआ हर विवाह लव जिहाद नहीं होता। कई जगह सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा, लिव इन रिलेशनशिप के कई मामले आते हैं। कुछ मामलों में जब ये क्या बताया जाता है कि भई हमको शादी का झांसा देके 5 साल तक साथ में रहे और अब मना कर रहा है। तो जो साथ में शादी जो महिला कर रही थी, एक पढ़ी-लिखी महिला थी। सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि आप पढ़ी-लिखी महिला होते हुए भी 5 साल तक क्यों झांसे में रही? या कोई और बात है। अक्सर लिव इन रिलेशनशिप के झगड़े कोर्ट में तभी जाते हैं और वो मामला फिर व्यभिचार की धाराओं में लगता है, जब दोनों लिव इन रिलेशन वालों के मनमुटाव होता है। या यदि शादी करना हो तो फिर इस कानून में ये जब आप शादी करते हो, चाहे किसी भी
धर्म के रीति-रिवाज के अनुसार, यदि वो शादी हुई है, तो उसके बाद संविधान उस महिला को पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट करता है। यदि उनका तलाक भी होना है, विवाह से अलग भी होना है, सेपरेशन भी होना है, तो उसके लिए आपको कोर्ट ही जाना पड़ता है और न्यायालय की अनुमति से ही शादी में तलाक होता है। मुस्लिम धर्म में 3 तलाक का प्रथा थी, उसको भी सर्वोच्च न्यायालय ने बंद करके अब उनका भी मामला सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। जब ये सारे प्रोविज़न हैं, तो ज़बरदस्ती ये नए कानून क्यों? ये नए कानून सिर्फ़ इसलिए कि जिसको आपको परेशान करना हो। यदि किसी हिंदू और मुस्लिम लड़का-लड़की कोई भी धर्म का हो, यदि इनकी शादी हो गई और यदि समाज के ठेकेदारों को यदि ये शादी पसंद नहीं, तो ये समाज के ठेकेदारों के लिए कानून बनाया गया था क्या? सवाल ये है। धर्म के ठेकेदारों के लिए कानून बनाया गया था क्या? ये सवाल है। यदि स्वेच्छा से कोई हिंदू मुसलमान शादी में हिंदू लड़की या हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की या मुस्लिम लड़के से शादी करता है, स्वेच्छा से करता है और अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उन्हें अरेस्ट करने का मतलब क्या है? उन्हें प्रताड़ित करने का मतलब क्या है? भले ही मामला कोर्ट में जाने के बाद स्वेच्छा से शादी करके छूटता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी कुछ सालों के लिए डिरेल रहती है। ये अक्सर ऐसी घटनाएँ कई यूपी में दिखाई दी हैं। कुल मिलाकर ये जो कानून नया लाया गया, ये कुछ नहीं, ये एक क्या मनुस्मृति का रूप है या फिर संविधान में ऐसे कानूनों की जगह है। क्योंकि संविधान की परिभाषा फिर से एक बार सर्वोच्च न्यायालय को करनी होगी। जो कानून पहले से अपने यहाँ है, उस कानून के बाद एक नए कानून बनाना, क्या ये संविधान सम्मत है? ऐसे कैसे कैसे कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं और इसी सवालों के चलते लगातार एक हिंदुत्व का नरेशन गढ़ने का फिर चाहे कावड़िया का इश्यू हो, चाहे फिर झटका हलाल का इश्यू हो, चाहे कब्रिस्तान शमशान का इश्यू हो। बार-बार 80-20 की बात क्यों होती है? क्या संविधान इसकी इजाज़त देता है? सवाल यही है। लेकिन ऐसे कई सैकड़ों मामले जब आते हैं और न्यायपालिका जब चुप्पी साध लेती है, तो फिर मौन स्वीकृति समझकर जो लोग हिंदू राष्ट्र करने में भारत को तुले हुए हैं, जो लोग संविधान की अवहेलना करने में तुले हुए हैं, जो संविधान को नष्ट करने में तुले हुए हैं, उन्हें बल मिलता है। यकीनन अभी नोटिस जारी हुआ। नोटिस जारी होने में कम से कम इतना तो है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुनने लायक मामला समझा। आगे न्यायपालिका से क्या निर्णय आएगा, इसके बारे में अब थोड़ा कॉशियस होके बोलना पड़ता है। क्योंकि न्यायपालिका का जयकारा कई बार हमने पहले भी लगाया, लेकिन स्ट्रक्चर पे जयकारा उठा के न्यायपालिका ऑपरेटिव जजमेंट में वही करती है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भगवान को पूज के फैसले देते हो, फिर तब लगता है कि संविधान और बाकी चीज़ें का कोई मतलब नहीं रहता। देखते हैं नोटिस तो मिला है, नोटिस का जवाब क्या दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार का जवाब बहुत अहम होगा। क्या वो जवाब संवैधानिक रूप से लीगल माना जाएगा या संविधान के फ्रेम में होगा या संविधान से थोड़ा हटके होगा, ये भी देखना होगा। क्या ये कानून हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है? ये भी देखना होगा। कई चीज़ें हैं जो देखनी होगी। आज धर्म पे आ गई, कल जाति पे आएगा और अक्सर हमने कई जगह पे ऑनर किलिंग देखा है कि निचले जाति के साथ लड़के के साथ लड़की ने शादी करने पे लड़की के घरवालों ने ही उसकी हत्या कर दी। ऐसे कई प्रकरण लगातार इस समाज में घटित हो रहे हैं और उसके बाद उनके पास बाकायदा उनको सज़ा भी होती है। क्योंकि कानून भी मानता है, संविधान भी मानता है कि लड़का भले ही उच्च घर का हो या लड़की उच्च घर की है, उच्च माने सवर्ण है और लड़का दलित है, तो भी संविधान उस शादी को मान्यता देता है। हमारा संविधान अलग-अलग धर्म के लोगों को भी शादी करने के लिए मान्यता देता है। लेकिन ये जबरिया है या ये कोई यदि लड़की धर्म सब परिवर्तन करके भी शादी करना चाहेगी और वो बालिग होगी, तो फिर वो गुनाह कैसे?
क्या फिर हमें सर्टिफिकेट लेना होगा इन धर्मों के ठेकेदारों से कि जाओ हम तुमको परमिशन देते तो तुम कर लो, ना करे तो नहीं करो। ऐसे कई राजनीतिक नेता हैं जिनके यहाँ हिंदू और मुस्लिम अलग-अलग समाज के 2 के यहाँ शादी हुई है। कई जगह ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या फिर उन्हें भी इसी कानून के दायरे में लाया जाएगा क्या? ये चार कानून राज्य के लोगों का भला करने के लिए है, ये कानून राज्य को लोगों को प्रताड़ित करने के लिए है। ये सारी चीज़ें फिर से एक बार रेखांकित करनी होगी सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय में मामला है कितना दिन लगते हैं ये भी पता नहीं, क्या होगा? लेकिन शुरुआत तो कम से कम अच्छी हो गई है। देखना है कि अब यूपी सरकार क्या कहती है और उसके दलील में कितना दम है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।